बुढ़ापे तक मोबाइल में सिर्फ बटन दबाते हुए आप पैसा कमाओगे, इतना बेहतरीन जरिया है। लेकिन काफी लोग इसको अलग नजर से जानते हैं और काफी लोगों को ठीक तरह से पूरा ज्ञान न उनके पास अधूरा ज्ञान है। अधूरी अपने परिवार के छात्र आप मेरे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जानना होगा शेयर बाजार क्या है। वहां पर आप पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपना पैसा कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस हो जाता है, शेयर्स हमें किस टाइप से मिलते हैं, शेयर्स खरीदने के लिए प्रोसेस क्या करना होता है, कुछ लोग यहाँ समझ में नहीं लेके आते हैं। कुछ लोग यहाँ समझ नहीं लेते हैं। तो आप सभी को हम ये चाहते हैं, कहते हैं कि ये शेयर बाजार में हमें अच्छा खरीदने के लिए, पैसों में से पैसा कमाने के लिए, निवेश करने के लिए, ओके, निवेश करने के लिए ये सब कुछ चीजों को अपने आप पर कंट्रोल करके शेयर बाजार में से पूरा ज्ञान लेकर हमें अच्छी तरह से दे रहा हूँ। कोई भी काम करने के लिए हम तैयार होते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हम तैयार होते हैं, तो बिजनेस शुरू करने के लिए अपने माइंड में एक सोच आ जाती है, हमें एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमने माइंड में एक थिंकिंग कर लिया, हमने कोई तो बिजनेस शुरू करने के लिए सोच लिया और उसका बजट निकाल दिया, बन गया बजट 50 लाख का। बजट बन गया 50 लाख का, तो अपने पास इतना पैसा नहीं होगा, तो अपने पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है, बचा हुआ पैसा हम किस टाइप से मैनेज करते हैं, रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में। हमें एक बिजनेस शुरू करना है, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, मैं और आप दोनों के बीच में, मैं और आप दोनों के बीच में अपना चैट बॉक्स में आप जो कहते हैं मुझे समझ आता है, मैं उसी टाइप से आपसे बात करूँ। बताइए, अपने पास पैसा तो कम है, बिजनेस तो शुरू करना है। जी जी जी, शुक्रिया। काफी लोगों ने बताया कि हम कर्ज लेते, मतलब लोन लेते हैं। किसी ने बताया कि हम किसी परिवार से पैसा ओके लेते हैं। जी, किसी को हम पार्टनर बनाते हैं, ग्रेट। और जी जी, अपने पास का गोल्ड होगा, प्रॉपर्टीज होगा, शायद हम सेल भी कर सकते हैं, करेक्ट। इसी टाइप से हम पैसा मैनेज करते हैं और पैसा पूरा आने के बाद हम बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, कि आप सभी को बिजनेस शुरू करने के बाद अगर मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो लोन लेने के बाद में अपने बिजनेस में से प्रॉफिट बनेगा और फिर ईएमआई चला जाएगा, इसका कोई गारंटी है? बताइए, आपने लोन ले लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस के प्रॉफिट में से पूरा ईएमआई चला जाएगा, इसका कोई गारंटी है? आपने अगर किसी रिश्तेदारों से पेमेंट लिया है, कुछ महीने के लिए लिया है, कुछ दिनों के लिए लिया है, कमिटमेंट तो किया है आपने, यस और नो, कमिटमेंट तो किया है, लेकिन आपका पैसा उसी समय, आपका पैसा उसी कमिटमेंट को चला जाएगा वापस, ऐसा कोई गारंटी है? रिप्लाई दीजिए, कोई गारंटी है? रिप्लाई दीजिए, बिल्कुल नहीं है। हम 24 घंटों में से 14-15 घंटा वहां पर काम करते हैं, तो अपना परिवार के लिए खर्च करने के लिए जो भी पैसा मिलेगा, उतना पैसा तो हमें अपने बिजनेस से मिलेगा। शुरू में ही पहले दिन से बिजनेस में प्रॉफिट शुरू होगा, इसका कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम रिस्क लेकर बिजनेस शुरू करते हैं, फिर भी हम बिजनेस रिस्क लेकर शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, और इसी हालत में कोरोना जैसा लॉकडाउन आ गया, इसी हालत में कोरोना जैसा लॉकडाउन आ गया, अगर काफी इंसान ने बिजनेस शुरू कर दिया और वो लॉस में चले गए, तो क्या बैंक कहेगा ये इंसान आज लॉस में होगा, प्रॉब्लम में होगा, उसको पैसा छोड़ देंगे? ऐसा होगा? अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स आपको कहेंगे यार ये बंदा अभी आज थोड़ा प्रॉब्लम में होगा, उसको पैसा छोड़ देंगे, क्या ऐसा होगा? बताइए, ऐसा होगा?
बिल्कुल नहीं। लेकिन हम अपने पैसों के बिजनेस के माध्यम से ऐसे इस टाइप से मैनेज करते हैं और हम नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू करती है, वो लोग खुद का बजट शुरू करते हैं, बजट के हिसाब से कंपनी मशीनरी शुरू करते हैं, मशीनरी के साथ में प्रोडक्शन शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए सोचते हैं। कंपनी सर्विस अच्छा देता है, प्रोडक्शन के बारे में रिसर्च करता है, प्रोडक्ट्स में जरूर भी थोड़ा कुछ नॉर्मल थोड़ा डिफेक्टिव रहा, प्रोडक्ट्स में थोड़ा चेंजेस करते हैं, लोगों को सहायता अच्छी करते हैं, सपोर्ट अच्छा करते हैं, सर्विस अच्छा देते हैं, लोगों का ओके फीडबैक लेते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो भी करवा देते हैं। लेकिन कंपनी को बहुत बड़े ग्रोथ पर लेकर जाना है। फिर कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। अभी कंपनी के मालिक को ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत बड़े लोगों की डिमांड है कि हमें मटेरियल चाहिए, लेकिन अपने पास मशीनरी छोटा है। तो ये कंपनी के मालिक को ऐसा लगा कि हमें कंपनी बड़ा करना है, पूरे इंडिया में सभी लोगों को इसके प्रोडक्ट देना चाहिए। तो ये कंपनी को एक बजट निकालना होगा। मान लीजिए कोई भी एबीसी नाम का कोई ओनर है, उसी को बिजनेस में बड़ा कंपनी करना है और बजट निकाल दिया 1,00,000 करोड़ का बजट निकला। कितना बजट? 1,00,000 करोड़ का बजट निकला। हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोन लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं उधार। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर 1,00,000 करोड़ का बजट निकाला तो कंपनी किसी से पैसा नहीं लेती है, कंपनी सेबी के पास चला जाता है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के पास चला जाता है कंपनी और वहां से अपना पूरा प्रपोजल उनके पास देता है। वहां के ऑफिसर्स वही कंपनी का पूरा डिटेल सर्वे करता है, कंपनी की छानबीन करता है, कंपनी के प्रोडक्शन चेक करता है, मैनेजमेंट चेक करता है, कंपनी का इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, पूरा डिटेल चेक करने के बाद सेबी के ऑफिसर को कंपनी अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, तो सेबी कहते हैं आपको कितने पैसे की जरूरत है? 1,00,000 करोड़ की जरूरत है। तो सेबी कहता है आपका कंपनी अच्छा है, आप हमारे रूल्स के हिसाब से काम करिए। सेबी क्या कहते हैं? आप हमारे रूल्स के हिसाब से काम करिए, आप हमें शेयर्स बेचने के लिए परमिशन देते हैं, आप वो शेयर्स पब्लिक को दीजिए, पब्लिक आपको पैसा देगा। उसी समय पब्लिक का पैसा आने के बाद आप आपका कंपनी खड़ा कर दीजिए, पब्लिक को उसके बदले शेयर्स दीजिए। उसके बाद में पब्लिक को शेयर्स देने के बाद में उनका पैसा वापस नहीं देना है, उनकी ईएमआई उनको नहीं भरना है। समझ गए आप? इसी टाइप से कोई भी कंपनी आपको जो शेयर्स देता है तो शेयर्स के बदले हमें उनको पैसे देते हैं, कंपनी हमें शेयर्स देता है। लेकिन सेबी का रूल्स ये है, जिस समय पब्लिक मतलब आप और मैं हमें कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद हम उस कंपनी के शेयर्स होल्डर बनते हैं। क्या बनते हैं? शेयर्स होल्डर बनते हैं। यस, क्लियर हुआ परिवार के छात्र? हम शेयर्स होल्डर बनने के बाद कोई भी कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ने लगी, शेयरों की कीमत बढ़ने लगी, अपना प्रॉफिट तो हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने खुद होके एक सालों साल जो भी प्रॉफिट किया है, एक वर्ष में मतलब 12 महीने के अंदर जो भी प्रॉफिट किया है, उसी प्रॉफिट में से हिस्सा भी हमें मिले। तो कंपनी के माध्यम से आपको अलग अलग 10 टाइप के प्रॉफिट्स मिलते हैं। सिर्फ आपको एक बार शेयर्स लेने के बाद कंपनी अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स आपको देगी, डिविडेंड देगी, बोनस शेयर्स देगी, उसके बाद में स्प्लिट बेनिफिट देगी, राइट शेयर्स देगी, ऐसे अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स आपको देगी। तो आपको कोई भी कंपनी के मालिक बनने के लिए आपको अच्छा लगेगा, उसी कंपनी अपने लिए काम करेगी, हमने पैसा निवेश करने के बाद वो कंपनी अपने लिए रात दिन मेहनत करेगी और कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा भी हमें देगी। तो क्या आपको ऐसे कंपनी के मालिक बनने के लिए ऐसे कंपनी में से एक ही निवेश करने के बाद एक ही बार निवेश, क्या आप रेडी हैं? इसी को हम शेयर्स कहते हैं, इसी को हम शेयर्स। क्लियर हुआ? चाहे आपके मन से आप कोई भी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी में आप भाग ले खरीद सकते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो, एशियन पेंट क्यों ना हो, ओके, उसके बाद में विप्रो क्यों ना हो, वेदांता लिमिटेड क्यों ना हो, ओके, उसके बाद में ग्रासिम लिमिटेड और टाटा केमिकल हो, कोई भी कंपनी
बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अपने इंडिया में बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंज है। इसी एक्सचेंज से हम शेयर खरीदते हैं और बेचते समय प्रॉफिट होने पर इन्हीं को बेचते हैं। लेकिन काफी लोगों के मन में एक सवाल है, क्या हम शेयर बाजार में निवेश किया तो क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा? ये सर, शेयर बाजार में हमने निवेश किया तो क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा? लेकिन लोग तो कहते हैं कि यार शेयर बाजार में पैसा चले जाता है, धोखा हो जाता है, ये सर नो। लेकिन कोई भी धंधा, ध्यान से सुनिए, कोई भी धंधा इस मार्केट में लोग उसको पसंद करने लगे, लोगों को पसंद हो गया, लोग उसमें से पैसा कमाने लग गए, ओके, लोग उसको चाहने लगे, ओके, लोग खुश रहने लगे, तो धंधा चले। रिप्लाई दीजिए। कोई भी बिजनेस लोग पसंद करने लगे, लोग उसको चाहने लगे, लोगों को वहां से फायदा हो रहा है, लोग खुश है, बिजनेस चले। ये सर, अगर लोग खुश नहीं है, लोग उसी के लिए सहमत नहीं है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोग उनके अपोजिट है, बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन बीएसई 1875 में शुरू हुआ था। अपने जन्म के पहले, अपने दादा दादी जी के जन्म के पहले बीएसई 1875 में शुरू हुआ था। उस समय भी लोग पसंद करते थे, उस समय लोगों को फायदा हो रहा था, लोगों को फायदे के साथ साथ पैसा भी मिल रहा था, इसलिए उस समय चला। अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, अभी भी लोगों को पैसा मिल रहा है, अभी भी लोग उसके साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ से आगे भी करेंगे। आप शेयर बाजार करिए अथवा मत करिए, लेकिन शेयर बाजार हमेशा के लिए ऐसा ही चलते रहेगा। शेयर बाजार हमेशा के लिए ऐसा ही चलते रहेगा। क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए। तो हमें शेयर्स बीएसई और एनएसई ये दोनों के पास से खरीदना है। क्लियर हुआ? अपने परिवार के छात्र मुझे रिप्लाई दीजिए। काफी छात्र अपने नए हैं, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक? रिप्लाई दीजिए। यस। इसी के बाद में काफी लोगों के मन में गलतफहमियां हैं। फिर भी काफी लोगों के मन में गलतफहमियां, क्या गलतफहमियां हैं? लोग कहते हैं कि शेयर बाजार एक सट्टा है, लोग कहते हैं कि शेयर बाजार धोखाधड़ी है, लोग कहते हैं शेयर बाजार ब्याज का पैसा है, लोग कहते हैं कि इंसान को बर्बाद करता है शेयर बाजार। आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई भी इंसान अगर कोई भी बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स खरीदता है, कोई भी इंसान अगर कोई भी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स खरीदता है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि रिलायंस कंपनी का शेयर्स किसी इंसान ने खरीदा है तो रिलायंस कंपनी ने उसको फंसाया है? कभी सुना है आपने? बताइए, रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर्स किसी ने अगर खरीद लिया है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने उस इंसान को फंसाया है, कभी ऐसा आपने सुना है? रिप्लाई दीजिए। टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर्स किसी ने खरीदा था तो टाटा मोटर्स ने उसी को फंसाया, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन लोग अधूरे ज्ञान की वजह से, अधूरे ज्ञान की वजह से, अधूरा समय देने की वजह से खुद को प्रोसेस किस टाइप से करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये लोगों को धोखा हुआ। रिप्लाई दीजिए। आप सभी को जिस समय शेयर बाजार में काम करते समय अगर बहुत सारे चीजें आपको एनालिसिस किस टाइप से करना होगा, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, पैटर्न किस टाइप से बनते हैं, उसका रूल्स क्या है, आपको समझ में नहीं आ गया तो आपके पास ज्ञान अधूरा है। तो आपको ज्ञान अधूरा होने की वजह आपका लॉस हो जाए। अगर पसंद आ गया तो ग्रेट है। इसीलिए अपने परिवार के छात्रों को क्या होता है, पैसा गलत जगह पर लग जाता है और वहां पर नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक शेयर बाजार का ज्ञान सीखना। मान लीजिए आप स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए और आप एग्जाम पर बैठ गए, क्या आप आंसर लिखोगे? बिल्कुल, यही सिचुएशन है, कुछ अलग कुछ नहीं। तो शेयर बाजार किसी को बर्बाद नहीं करता है, अपना ज्ञान हमें बर्बाद जी। तो इसीलिए हमें शेयर बाजार करना है। क्यों करना है? कोई भी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी का शेयर्स हमें खरीदने के बाद कितना बेनिफिट होता है, तो हमें 4-5 टाइप का, अलग अलग टाइप का बेनिफिट होता है। तो इसीलिए हम अपने आप से पूछिए कि
मुझे भी शेयर बाजार, क्योंकि 1875 सालों से लोगों ने शेयर बाजार किया है, वो अमीर बन गए, हमें भी करना है। इस दुनिया में आप मोबाइल के गूगल आप यूज करते, गूगल वहां पर सर्च कर दीजिए, दुनिया में कितने लोग शेयर बाजार कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर इस शेयर बाजार पर कंट्रोल सेबी का है, शेयर बाजार पर कंट्रोल सेबी का है, तो यहाँ सभी कंपनियों को सेबी के रूल से ऑपरेट होना है, अपने डीमैट खाते को भी सेबी के रूल्स पर कंट्रोल है, और हमें जितने भी यहाँ पर एक्सचेंज है उसको कंट्रोल सेबी का है, इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन गलत फहमी की वजह से लोग यहाँ डर जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना हूँ, अपने आप से पूछिए कि मुझे भी शेयर बाजार करना है, मुझे भी शेयर बाजार करना है। तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं शेयर बाजार करूंगा? यस। इतना अगर सिक्योरिटी और पावरफुल काम है तो क्या मैं शेयर बाजार करूंगा, कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं। क्यों शेयर बाजार कर सकते हैं? आपके हाथ में आज कोई भी जॉब हो, आप किसान हो, हाउस वाइफ हो, टीचर हो, या आप स्टूडेंट हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आज बिजनेसमैन क्यों ना हो या आर्मी में हो, आपके हाथ में कोई भी काम हो, आपके पास 10-15 मिनट आधा घंटे का समय मिला, तो आपके हाथ में से थोड़ा समय निकाल कर आप शेयर बाजार कर सकते हैं। शेयर बाजार 100% गारंटी से आप कर सकते हैं। लेकिन कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन से सिस्टम से करना चाहिए, ये सीखना होगा। शेयर बाजार करके कोई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, और शेयर बाजार का पूरा ज्ञान अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी में अगर आपने लिया, तो आप शेयर बाजार शुरू में 50 रुपए से शुरुआत कर दीजिए, प्रॉफिट मिला 100 रुपए से शुरुआत कर दीजिए, और प्रॉफिट मिला 200-250 रुपए से शुरुआत कर दीजिए, प्रॉफिट मिला 500 रुपए बढ़ा दीजिए, और 1000 रुपए धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप कामयाब बनोगे, अपने आप पर विश्वास बनेगा, आप अच्छी तरह से काम। लेकिन अधूरे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना तो पूरा सीखना। बस आपके पास क्या चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल, सभी छात्रों के पास है एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें इंटरनेट है, रिप्लाई दीजिए। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, आप शेयर बाजार कर सकते हैं, और यहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सिवाय आपके, बस आप ही अकेले काम कर सकते हैं। ओके, और शेयर बाजार में काम करने के लिए आप बेहतरीन होशियार भी हैं। तो सबसे पहले हमें शेयर बाजार का मतलब क्या है, शेयर बाजार का मतलब क्या है ये जानना होगा। देखिए, कोई भी कंपनी के भागीदारी में हम समान भाग खरीद सकते हैं, या वो कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी का समान भागीदारी में हम भाग ले सकते हैं या हिस्सा खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं शेयर। अब इस शेयर बाजार क्या है, कहाँ है, किस टाइप से ऑपरेट होता है? शेयर बाजार एक ऐसी जगह है, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां एक जगह पर सूचीबद्ध की है, और वहां उस सभी कंपनियों के शेयरों का खरीदने बेचना मतलब लेन देन का व्यापार होता है। ओके, लेन देन का व्यापार होता है, वहां उसी जगह को शेयर बाजार कहा है। क्लियर हुआ? उसी जगह को उसी जगह को हम शेयर बाजार कहते हैं। समझ गए? इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, उस कंपनी एक जगह पर इकट्ठा होती है, वहां सूचीबद्ध किया जाता है, वही कंपनी के सभी अलग अलग कंपनी के शेयरों का खरीदना बेचने का लेन देन का व्यापार होता है, उसको कहते हैं शेयर। क्लियर हुआ? पर इसी के लिए शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास चाहिए डीमैट खाता। डीमैट खाता क्यों चाहिए? अपने परिवार के छात्र समझ लीजिए, हमें शेयर बाजार में निवेश करना है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए डीमैट खाता चाहिए। डीमैट खाता बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो डीमैट खाता अपनी एकेडमी आपके लिए मुफ्त में ओपन करके देती है। तो डीमैट खाता किसके चीज के लिए है? आपको शेयर बाजार में शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, जैसे राकेश जी
एक्सटेंशन वाला ने अपने पोर्टफोलियो बनाया है, आप भी बना सकते हैं। अपने आप को टू व्हीलर बाइक हो, फोर व्हीलर बाइक हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, अपने परिवार के किसी भी छात्र का इंश्योरेंस हो, सभी टाइप के इंश्योरेंस आप अपने एकेडमी के डीमैट खाता खुलवाने के उसमें से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स खरीदना, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना, मतलब ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए सब कुछ चीज आप डीमैट खाता खुलवाने के बाद में कर सकते हैं। तो डीमैट खाता अपने एकेडमी में खुलवाने के बाद आपको बेनिफिट्स कितने बता दूं। आप सभी छात्रों ने अपने एकेडमी में डीमैट खाता खुलवाने के बाद आपको कितने फायदे हैं मैं आपको बता दूं। रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए। आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी में डीमैट खाता खुलवाया तो आप सभी को बेनिफिट्स कितने हैं बता रहा हूं। देखिए, डीमैट खाता अपने एकेडमी में पूरी तरह से फ्री में है। आप भी आपके मोबाइल में से भी डीमैट खाता फ्री में खुलवा सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल के माध्यम से डीमैट खाता फ्री में खुलवा सकते हैं। लेकिन अपने एकेडमी में अपने डीमैट खाता खुलवाने के बाद सबसे पहले आपका आज भी डीमैट खाता है तो भी आप नया डीमैट खाता अपने एकेडमी में खुलवा सकते हैं। तो अपने एकेडमी में आपको एडवाइजरी सेशन फ्री में मिलेंगे। एडवाइजरी सेशन फ्री में मिलेंगे। हर महीना आप लंबे समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो भी हम आपके लिए हेल्प कर देंगे। यदि आपके मन में कोई अगर सवाल आता है तो उसके लिए सलाहकार के लिए अपने एकेडमी के बड़े बड़े ट्रेनर को आप कॉल कर सकते हैं। एक आदमी के पास 1 2 3 4 ऐसे डीमैट खाते भी होंगे तभी भी आप नया खाता अपने एकेडमी में खुलवा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ खुलवाइए। आपका अगर 1 महीने का छोटा बच्चा क्यों ना हो वो बच्चे का तक हम डीमैट खाता खुलवा के देंगे। आपका 6 महीने का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, 5 साल की उम्र का बच्चा हो तो भी हम उनका डीमैट खाता खुलवा देंगे। आपके बच्चों के साथों साथ में आप 100 रुपए से निवेश कर दीजिए, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। उस प्रोसेस में से पैसा कितना बड़ा हो जाएगा तो आपका बच्चा जैसे भी कॉलेज में डिग्री लेकर पास आउट हो जाएगा तो आपका बच्चा ऑलरेडी करोड़पति रहेगा। क्या आपको अच्छा लग रहा है? इसी तरह से अगर हम समझाने लगे हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने पैसा निवेश करने के लिए शुरुआत किया तो आपका पैसा 5 या 8 10 साल के बाद में पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको ज्यादा काम करने की
प्रतिशत, किसी ने कहा 5%, किसी ने कहा 7%, किसी ने कहा 4%, किसी ने कहा 7 या 8%। लेकिन अपने परिवार के छात्र, आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जीआर आया है, आपको 3% यहाँ से आगे मिलेगा, 3%, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा समझ लीजिए। अभी मान लीजिए फिर भी किसी एक अपने परिवार के सदस्य ने बैंक में 1 लाख रुपए का निवेश किया एफडी के माध्यम से, और 4-5 महीना होने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, पैसा थोड़ा कम पड़ने लगा तो वो एफडी को तोड़ दिया, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। 4-5 महीने के बाद में वह इंसान ने प्रॉपर्टी के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो एफडी को तोड़ दिया, तो क्या बैंक आपको इंटरेस्ट देगा? रिप्लाई दीजिए। बीच में से ही एफडी को तोड़ दिया, क्या बैंक आपको इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा। आखिर में आपको फाइन बताएगा। फिर आपको मेरा सवाल यह है, क्या आपका पैसा बैंक को फ्री में यूज करने के लिए देंगे? क्या आप पैसा बैंक को फ्री में यूज करने के लिए देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये सिस्टम गलत है। तो यही पैसा काश हम शेयर बाजार में निवेश करते, यही पैसा अगर काश हम शेयर बाजार में निवेश करते तो शेयर बाजार में से कितना रिटर्न मिलता है, क्या आपको जानना है? बताइए। वही पैसा अगर हम शेयर बाजार में निवेश किए थे तो हमें कितना पैसा मिलता, क्या आप जानना चाहोगे? थैंक यू सो मच। काफी छात्रों ने रिप्लाई दिया, जी हाँ हम जानना चाहते। तो शेयर बाजार में 3 टाइप से काम करने के लिए सोर्स है। ध्यान से सुनिए, शेयर बाजार में हमें काम करने के लिए 3 टाइप के सोर्स है। सबसे पहला सोर्स यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहला सोर्स यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या है? आज आप शेयर्स में पैसा निवेश करिए, तुरंत प्रॉफिट हुआ और तुरंत बेच दीजिए, तो वह प्रॉफिट शायद 5 मिनट में मिला होगा, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में मिला हो। लेकिन इंट्राडे का मतलब है आज खरीद लीजिए, प्रॉफिट हुआ तुरंत बेच दीजिए, तो उसके कहते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे में आप अगर काम करोगे तो आपको 3 या 5% पैसा हर दिन आप कमा सकते हैं। जहां बैंक आपका पैसा 1 वर्ष के लिए यूज करेगा, 3% आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहाँ इंट्राडे में आप सही तरीके से शेयर बाजार का शुरू से लेकर अंत तक काम सीखा, पूरा अपने सेटअप सीखा, सिलेबस सीखा, प्रैक्टिस किया, आपके साथ में हमारे ट्रेनर्स हो गए, तो आप इंट्राडे में 3 से 5% पैसा हर दिन कमा सकते। इंट्राडे क्लियर हुआ अपने परिवार के सभी छात्र? अपने सभी परिवार के ओके छात्र, आप सभी को इंट्राडे क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में। इंट्राडे का मतलब है आज ही खरीद लीजिए, प्रॉफिट हुआ कि तुरंत बेच दीजिए, फिर वो प्रॉफिट 5 मिनट में होगा, 10 मिनट में, 10 मिनट में या 1 घंटे में, 2 घंटे में, जो भी, लेकिन 1 दिन का समय होता है। उसके बाद में पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब यह है कि आपने आज खरीद लिया, 2 दिन के बाद में बेच दिया, आपने आज खरीद लिया, 1 हफ्ते से बेच दिया, आपने आज खरीद लिया, 15 दिन से बेच दिया, आपने आज खरीद लिया, 1 महीने से बेच दिया, आपने आज खरीद लिया, 1 वर्ष के अंदर आपने कभी भी बेच दिया, तो उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म। देखिए, तो यहाँ आपने काम करने के लिए शुरुआत की तो आपको कम से कम 20% से लेकर कभी 30%, कभी 50% ऐसा रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म भी है। आपको एक आज खरीद लिया, 2 दिन से बेचिए, हफ्ते से बेचिए, 15 दिन से, महीने से, 2 महीने से, ऐसा आपने काम किया तो आपको 20% से लेकर कभी 30%, कभी 50% इतना रिटर्न मिल सकता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, समझ में आ गया? अभी 3 नंबर का टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं। 3 नंबर का लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट तो अपने परिवार के छात्र, आपने आज खरीद लिया, 12 महीने तक आपने होल्ड रखा, मतलब 1
सेक्शन में आपको काम करना है। काफी छात्र ये कहते हैं कि लॉसेस भी होते हैं, हम वो भी मानते हैं लॉसेस जरूर होगा, लेकिन हमें एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, सही पोजीशन कब लेना है, कभी हमें काम नहीं करना है, ये सीखना जरूरी है, ये सीखना जरूरी। तो आप मुझे बताइए आपको इंट्राडे सही लगा, पोजिशनल ट्रेडिंग सही लगा या लॉन्ग टर्म अच्छा लगा? आप बता दीजिए आपको कहाँ काम करना है, आसान कौन सा लग रहा है, वहां पर आपको अपने एकेडमी में आप सभी को तीनों भी सेक्शन सिखाए जाते हैं। आप अपने परिवार के छात्रों को हम आपको तीनों भी सेक्शन सिखा देते हैं। आपको जो पसंद आएगा वहां आप काम कर सकते हैं, लेकिन कभी आपने अगर अधूरा ज्ञान लिया तो आपका लॉसेस जरूर हो। एक सिस्टम है वो समझना बहुत जरूरी, एक सिस्टम है वो समझना बहुत जरूरी। तो क्या आपको हमने बताया था, ओके, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको 100% पैसा, कभी कभी 200% पैसा, कभी 300%, 500% पैसा मिलेगा। क्या आप देखना चाहोगे? रिप्लाई दीजिए, क्या आप देखना चाहोगे? आपको प्रूवन स्ट्रैटेजी समझा, रिप्लाई दीजिए, क्या आप देखना चाहोगे? रिप्लाई दीजिए। अपने इंडिया से आए हुए सभी छात्र, क्या आप देखना चाहोगे? बता दीजिए। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ज्ञान आपको लेना है तो पूरा लेना है, इसीलिए अपने आप से पूछना है क्या मैं शेयर बाजार कर सकता हूँ? ओके, क्या मैं शेयर बाजार कर सकता हूँ? अपने आप से पूछिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये भी सवाल पूछिए शेयर बाजार हमें क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना है, शेयर बाजार हमें क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना है, वहां से कितना बेनिफिट होता है, ये तो पहले जानना होगा। यस और नो? रिप्लाई दीजिए अपने परिवार के छात्र, शेयर बाजार हमें क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कितना बेनिफिट होगा, ये तो पहले जानना होगा। क्योंकि हम अपने जीवन को सफलता के लिए, अपने जीवन
बैंक से ज्यादा पैसा शेयर बाजार में मिलता है। तो पहला कहता है कि यार नहीं, हमारे बाजू में काफी लोग कहते हैं शेयर बाजार एक धोखा है, शेयर बाजार एक क्या है, गलत फहमी लोगों के मन में, इसीलिए शेयर बाजार नहीं करना है। ये कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, शेयर बाजार मतलब बड़े बड़े कंपनी के शेयर खरीदना है। कंपनी क्या बंद होता है क्या? लेकिन शेयर बाजार में ज्यादा वो बोलता नहीं, मुझे तो डर लगता है, हम बैंक में निवेश करेंगे। तो दो दोस्तों ने मिलकर 5-5 लाख रुपए निवेश करने का तय किया। एक दोस्त कहता है मैं एसबीआई बैंक में एफडी करूंगा, दूसरा दोस्त कहता है कि मैं भी उसी बैंक के शेयर खरीदूंगा। देखिए, एक दोस्त कहता है मैं एसबीआई बैंक में एफडी करूंगा, दूसरा दोस्त कहता है मैं वही बैंक के शेयर करूंगा। बैंक एक ही है, बैंक एक ही है, निवेश करने के तरीके अलग है। तो हम देख लेते हैं, जिस एक दोस्त ने अपना पैसा बैंक में एफडी किया था 2000 में, 5 लाख रुपए एफडी किया, तो दोस्तों इसी को 20 साल के बाद में मतलब 2021 में 40 लाख रुपए मिला। कितना पैसा मिला? देखिए कितना पैसा मिला, 40 लाख रुपए मिला। मतलब 5 लाख रुपए 2000 में एफडी किया, 20 साल के बाद में 5 लाख का 40 लाख बना। पैसा कितना गुना बढ़ गया? चैट बॉक्स में बोलिए, अपना पैसा कितना गुना बढ़ गया? रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में। 5 लाख रुपए निवेश किए थे, 20 वर्ष में वो पैसा 40 लाख रुपए हुआ। तो पैसा कितना गुना बढ़ गया? 40 लाख, उसको विभाजन मतलब भाग लगाइए 5 लाख से, कितना हुआ? परफेक्ट, 8 गुना पैसा बढ़ गया 20 साल में। ये एक दोस्त का हुआ। अभी दूसरे दोस्त ने क्या किया, वही बैंक के शेयर्स खरीद लिए। दूसरे दोस्त ने क्या किया, वही बैंक के शेयर्स खरीद लिए। अभी देखिए अपने परिवार के सभी छात्र, दूसरे दोस्त ने जिस समय उस बैंक के शेयर्स खरीद लिए तो एक शेयर 22 रुपए में था। 2000 में 22 रुपए में एक शेयर था, उसके पास भी 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लिया। तो 2 नंबर के लाइन में आप देखिए, 2 नंबर के उसको 5 लाख में 22 रुपए के हिसाब से 22,727 शेयर्स मिले। कितने शेयर्स? 22,727 शेयर्स मिले। 2 नंबर के लाइन में देखिए, 5 लाख रुपए उसने निवेश किया, 22 रुपए को एक शेयर था, उसको 5 लाख विभाजन मतलब भाग लगाया 22 से, तो 22,727 शेयर मिले। इसके बाद में हमने आपको बताया था शेयर बाजार में निवेश क्यों करना है। तो शेयर बाजार आपको अलग अलग टाइप के बेनिफिट फ्री में देता है, बताया था आप सभी को। रिप्लाई दीजिए, बताया था शेयर बाजार में आप सभी को, शेयर बाजार में आप सभी को ओके अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। काम बिल्कुल करना नहीं है, एक बार निवेश किया आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ बैंक के एक शेयर को 10 शेयर स्प्लिट मिल गए, एक शेयर को 10 शेयर स्प्लिट मिल गए। स्प्लिट समझ में नहीं आ गया तो मान लीजिए एक शेयर में 10 शेयर फ्री में मिल गए। यस, तो दोस्तों आपने आज तक किसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीद लिया होगा, घर लिया होगा, बंगलोस बांधा होगा, ओके, किसानों के साथ में अगर खेत खरीद लिया होगा, तो आपको कभी एक फ्लैट लेने के बाद में बिल्डर ने 10 फ्लैट फ्री में दिए हैं? बताइए। आपने अगर कोई किसी जगह पर एक खेत, 1 एकड़ का खेत खरीद लिया, तो कोई किसान ने आपको 10 एकड़ खेत फ्री में दिया? ऐसा हुआ है? बताइए, रिप्लाई दीजिए चैट बॉक्स में। आपने कोई भी चीज मार्केट में अगर एक खरीद ली है, तो वही चीज कंपनी ने कभी आपको दिया है डबल या 10 गुना दिया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन शेयर बाजार में आपको जितने बेनिफिट्स है कि एक शेयर पर 10 शेयर स्प्लिट मिल गए। तो पहले शेयर कितने आ गए थे? 22,727, ये शेयर 10 गुना बढ़ गए। तो शेयर कितने हो गए? 3 नंबर के लाइन में देखिए, 2,27,270 शेयर हो गए। कितने हो गए? 2,27,270 शेयर हो गए। तो अपने परिवार के छात्र, गेट बंद। ये डिजाइन मैंने जब बनाया था उस समय इस शेयर का कीमत एसबीआई के पास 3 रुपए था। तो हम इसी कैलकुलेशन में हम आगे चलते हैं। तो देखिए 2,27,270 क्वांटिटी को 503 से गुना किया तो पैसा कितना हो रहा है? 11,43,16,810 रुपए हो रहा है। देखिए सामने
570 शेयर्स को 503 रुपए को एक शेयर, जिस समय डिजाइन बनाया उस समय 503 रुपए में एक शेयर था, तो 11,43,16,810 रुपए हुआ। और पहले दोस्त का 20 वर्ष में 40 लाख हुआ था, एफडी किया था। बैंक एक ही है, एक ने शेयर्स में निवेश किया, एक ने एफडी किया, तो एक का बना 40 लाख एफडी के साथ में, एक का बना 11,43,16,810। अभी मान लीजिए 11,43,16,810 में से उसका 40 लाख माइनस किया, तो दूसरे दोस्त को प्रॉफिट कितना हुआ? 11,03,16,810। जिस समय शेयर बाजार में इतना प्रॉफिट हुआ, जिसने एफडी किया वो तो हैंग हो गया, बेहोश हो गया। समझ रहे ना? बैंक एक ही है, निवेश करने के तरीके अलग है बस। एक ने एफडी किया 40 लाख हुआ, एक ने शेयर बाजार में निवेश किया 11,43,16,810 रुपए का। ये ताकत है शेयर बाजार की। यस, इसके बाद में हम आपको बताए थे कंपनी आपको अलग अलग टाइप के बेनिफिट देते हैं, बताया था आपको, रिप्लाई दीजिए, बताया था आपको
771, इसको भाग लगाइए 20 से, 20 वर्ष में बढ़ा ना, तो एक वर्ष में पैसा कितना बढ़ेगा आपको पता चलेगा। रिप्लाई दीजिए, कितना बड़ा पैसा अपना 771 भाग लगाइए 20 से, थोड़ा जल्दी बताइए। कुछ थोड़े ही परिवार के छात्र हैं जिनका कैलकुलेशन पूरा है। अगर अपने छात्र के परिवार को बोलिए, अपने परिवार के छात्र बोलिए कितना हुआ, परफेक्ट, बहुत सारे छात्र का 38.70 मतलब इतना गुना पैसा एक वर्ष में बना। 38 गुना 50 इतना, 38.50 इतना गुना पैसा बढ़ गया, 38.97। तो आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो आपका पैसा 38,97,000 इतना पैसा बढ़ता। ये ताकत है शेयर, क्योंकि आपने एक बार निवेश करने के बाद कंपनी आपको बोनस भी देगा, स्प्लिट भी देगा, डिविडेंड भी देगा, आपने कैलकुलेशन ही नहीं किया। तो ये जानने के लिए आपको शेयर बाजार से, तो अपने परिवार के छात्र, अपने इंडिया के सभी छात्र, आपको भी आपके फ्यूचर को बनाना है, आपके परिवार को भी खुशियां तक पहुंचाना है, अपनी हर एक उम्मीद को ख्वाहिश के साथ लेके जाना है, तो आपको शेयर बाजार सीखना। तो शेयर बाजार सीखने के लिए सबसे पहले अपने एकेडमी में पूरा शेयर बाजार का ज्ञान सीख ले। 2 महीना और 1 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। तो सबसे पहले अपने एकेडमी आपके लिए 1 हफ्ते का कोर्स लेकर आई है। वो सीखने के बाद में आपको 2 मंथ का कोर्स आगे सीखना होगा, उसके फीस भी अलग है। तो दोस्तों, आप सभी को 1 हफ्ते का कोर्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये सीखना जरूरी है, ये सीखने के बाद आप आगे बढ़ोगे, तो ही आपको शेयर बाजार समझ में आएगा, तो ही आपको शेयर बाजार का ज्ञान समझ में आएगा, और शेयर बाजार में एक्चुअली पैसा कितने टाइप से मिलता है ये भी समझ। 1 हफ्ते का कोर्स है, इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, इस कोर्स में एक इंडेक्स किस टाइप से बने, कौन कौन से कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए, कंपनी का क्लासिफिकेशन कौन से हुए हैं, इससे भी एक्सचेंज ने भी कुछ प्रूफ बनाए, वो भी कैसे हुए हैं, तो कौन से कंपनी का स्टडी कैसा करना है, किस टाइप से करना है, ये भी हम आपको सिखा देंगे। शेयर खरीदने के बाद आपको कितना फायदा हो सकता है, 10 गुना फायदा हो सकता है। एक ही बार में पैसा निवेश करने के बाद 10 गुना फायदा होता है, क्या आपको जानना है, तो भी हम आपको इसमें सिखा देंगे। सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी, शेयर बाजार में लाइव कैसा जाना होगा, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, फुल यूज कैसा करना चाहिए, ये भी सॉफ्टवेयर की जानकारी हम आपको सिखा देंगे। डिमैट अकाउंट आपका फ्री में खुलवा के देने के लिए प्रोसेस भी की जाएगी, ओके, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स है, वो भी हम आपको बता देंगे। काफी लोग शेयर बाजार में नुकसान करके लेते हैं, ऐसा नो, काफी लोग शेयर बाजार में काम करते समय, ट्रेडिंग करते समय नुकसान करके लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखो, नुकसान को कंट्रोल कैसा करना चाहिए, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। हम बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, अचानक से रास्ते ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा शेयर में भी, मार्केट में भी शेयरों को खरीदते समय वहां पर नुकसान न होने के लिए उसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए, वहां पर भी ब्रेक कैसा लगाना चाहिए, ये भी सीखना। क्लियर हुआ अपने परिवार के छात्र? अगर आपको ये समझ में नहीं आ गए तो आप ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजी वो भी हम आपको सिखा देंगे।
टॉपिक हम आपको सिखाएंगे, 65 टॉपिक हम आपको सिखाएंगे। कोर्स का कीमत है 4,999, मतलब 5,000 रुपए। तो अपने इंडिया के कितने छात्र इसको सीखना चाहते हैं, बता दीजिए। ये कोर्स एस्पायरेंट फाउंडेशन कोर्स है, हिंदी भाषा में होगा, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। तो ये कोर्स 4,999 रुपए, मतलब 5,000 रुपए का कोर्स है। 65 टॉपिक आपको सिखाए जाएंगे। तो कितने शेयर मार्केट एकेडमी में स्वागत करती हूँ। अभी आपको कलीम सर ने शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो अपनी एकेडमी 5,000 का कोर्स सिर्फ 649 में दे रही है। आप सभी को एक गोल्डन चांस, सुनहरा मौका दिया है, उसका लाभ उठाइए और शेयर मार्केट का बेसिक फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए। स्क्रीन पर आपको स्कैनर, गूगल पे, फोन पे, बैंक डिटेल्स दिए हैं, उसी पे पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद चैट बॉक्स में डन ऐसा रिप्लाई करना है। दोस्तों, आपका एक फैसला आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। 15 मिनट के समय में जो पेमेंट करेगा उनके लिए एक ऑफर है। 7 दिन के एस्पायरेंट फाउंडेशन कोर्स के साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसों का व्यवस्थापन और बचत कैसा करना है, यह कोर्स आपको मुफ्त में सिखाएंगे। हमारा कोर्स 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, रात में 9:30 से 10:30 PM। खुद कलीम सर हर रोज पढ़ाएंगे। आपका एक फैसला आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। 06221935। आकाश सर, अभिषेक सर, अमन सर, आशीष साहू सर, अनिकेत सर, राय सर, अशोक सर, बर्जेस सर, चंदन सर, धर्मेंद्र कुमार सर, धर्मेंद्र सिंह सर, दिलीप कुमार सर, दुष्यंत सर, गणेश सर, घनश्याम सिंह सर, गजेंद्र सिंह सर, हेमूराम सर, हिमांशु सर, जगदीश सर, कृष्णा रेड्डी सर, कुलदीप सर, लक्ष्मण सर, मनोज कुमार सर, मिस्टर सरोज देवी, नेहा, OnePlus CPH 2381, Oppo A3, A9 2020, प्रदीप सर, पुष्पा मैडम, रंजन सर। आपको बताती हूँ एक्सचेंज की पूरी जानकारी, इंडेक्स की पूरी जानकारी, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदी करना है, शेयर खरीदी करने होने वाले फायदे, के बारे में जानकारी, ऐसे आपको टोटल 65 टॉपिक पढ़ाएंगे, वो भी हर रोज खुद कलीम सर पढ़ाएंगे। हमारा कोर्स 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, रात में 9:30 से 10:30 PM। 7 दिन के एस्पायरेंट फाउंडेशन कोर्स के साथ ही साथ आपको मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसों का व्यवस्थापन और बचत कैसा करना है, यह कोर्स आपको फ्री में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करके दिया जाएगा और इस कोर्स के आपको वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह सर, आपका भी पेमेंट हुआ है, आपका भी के शेयर मार्केट एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जिस किसी को ज्वाइन करने के लिए प्रॉब्लम है, टाइमिंग का इश्यू है, तो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह सर, अभी आपको पूरे डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। जो गूगल पे, फोन पे नंबर है, यही एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आपको क्या क्या जानकारी, आपको चैट बॉक्स में भी मैसेज दिया है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम, ईमेल। हमारा कोर्स 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, रात में 9:30 से 10:30 PM। हर रोज खुद कलीम सर पढ़ाएंगे। मैडम सेव कर दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर ही है। सुमित सर, ये व्हाट्सएप नंबर ही है। रिफ्रेश कीजिए आपका मोबाइल फोन आपका रिफ्रेश कीजिए सर, दिखेगा आपको व्हाट्सएप पे। सीताराम झाकर सर, आपका भी पेमेंट हुआ, आपका भी के शेयर मार्केट एकेडमी में स्वागत करती हूँ। पेमेंट होने के बाद पूरी जानकारी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। जो गूगल पे, फोन पे नंबर है, यही एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को सेव कर दीजिए।
सेव करने के बाद क्या क्या जानकारी भेजना है, आपका भुगतान किया हुआ स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, सिटी, जॉब टाइटल, एजुकेशन, व्हाट्सएप नंबर, यह सब जानकारी